नमस्कार, देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 12 बिहार बोर्ड अकाउंटिंग के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने पार्ट 1 वीडियो से लिया है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर प्रश्न। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि बकाया चंदा है, आय है, संपत्ति है, ए और बी दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संपत्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न आपसे पूछा यहाँ पर गया है कि पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। आय एवं व्यय खाता में, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में और रोकड़ खाते में। तो सही आंसर आपको 2 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आय एवं व्यय खाते में हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न देखते हैं। नंबर 3 प्रश्न पूछा रहा है, लाभ न कमाने वाले संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, समाज की सेवा करना, लाभ कमाना एवं समाज की सेवा करना और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी समाज की सेवा करना सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कौन सा कर्म सही और उचित है। यहाँ पर कर्म दे रखा है तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कर्म सही उचित है। रोकड़ बही प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा चिट्ठा होता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रोकड़ बही खाता, आय व्यय खाता एवं चिट्ठा होता है। तो 4 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। रोकड़ बही प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता का चिट्ठा होता है। महत्वपूर्ण अकाउंट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपको सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको सही आंसर 5 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको सी जो है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्था तैयार करती है, जबकि रोकड़ वही व्यापारिक संस्था तैयार करती है। ऑप्शन नंबर 5 का सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्था तैयार करती है, जबकि रोकड़ वही खाता जो है व्यापारिक संस्थान तैयार करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। 6 महीने के लिए 6% महीने के लिए, 6 महीने के लिए 5% महीने के लिए और 12 महीने के लिए। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 महीने के लिए। चलिए 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाले संस्था नहीं है। महाविद्यालय, खेलकूद का क्लब, मारुति उद्योग और हॉस्पिटल। तो सही आंसर 7 का आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मारुति उद्योग हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता समांतर दर्शाता है अधिक को, पूंजी कोष को, डेबिट शेष को और क्रेडिट शेष को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। डेबिट शेष हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न आपको कहता है, लाभ न कमाने वाले संस्था में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है। हानि, लाभ, कभी घाटा, अधिशेष। तो सही आंसर 9 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कमी बटा घाटा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपको कहता है, साझेदार के चालू खाते तब खोले जाते हैं जब उनके पूंजी खाते होते हैं, स्थिर होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, दोनों होते हैं और डी इनमें से कोई भी नहीं होते हैं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए स्थिर सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न
भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज, व्यय है, आय है, हानि है और इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आय हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपको कहता है पुनः मूल्यांकन खाता या लाभ हानि खाता समायोजन खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता और इनमें से कोई भी नहीं। तो 12 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नाम मात्र खाता हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपको कहता है पुनः मूल्यांकन खाते के शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। पुराने लाभ हानि अनुपात में, नए लाभ हानि अनुपात में, समान अनुपात में और इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 13 का आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पुराने लाभ हानि अनुपात में। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि और इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्तमान साझेदार को लाभ। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिलाभ का अर्थ है कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, भारतीय लाभ बटा भारों की संख्या और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 15 का आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। चलिए 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। ख्याति के मूल्यांकन के लिए भर्ती औसत लाभ विधि का प्रयोग तब किया जाता है जबकि लाभ असमान हो, लाभ की वृद्धिमान प्रवृत्ति हो, लाभ की ह्रासमान प्रवृत्ति हो, बी या सी दोनों कोई। तो सही आंसर 16 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। सही आंसर बी और सी दोनों कोई मतलब यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि सचिव को मानदेय का भुगतान है, पूंजीगत व्यय है, आयगत व्यय है, नगद व्यय है और डी इनमें से कोई भी नहीं है। तो 17 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आयगत व्यय हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन आय नहीं है, चंदा, दान, टिकट की बिक्री और एंडोमेंट फंड। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, दान हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न कहते हैं कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व, दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो सही आंसर 19 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है, ऋणों पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन, किराया। तो सही आंसर आपको 20 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पूंजी पर ब्याज हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। साझेदार का चालू खाता हमेशा होगा नाम शेष जमा शेष दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है आदर्श ऋण समता अनुपात। तो आदर्श ऋण समता अनुपात आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 2:1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आदर्श चालू अनुपात है 2:1, 1:2, 3:2, 3:4। तो सही आंसर 23 का आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 2:1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपको कहता है ऋण पत्र भाग होता है अंश पूंजी का, ऋणों का, स्वामित्व पूंजी का और लेनदारों का। तो सही आंसर आपको 24 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, लेनदार हमारा सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है अंशधारियों के लिए लाभांश है कर देय राशि, कर मुक्त राशि, ब्याज और इनमें से कोई भी नहीं।
तो 25 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न, मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। 5%, 6%, 7% और 8% वार्षिक। तो सही आंसर 26 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 6% वार्षिक। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गैर व्यापारिक संस्था के अधिकांश लेन देन होते हैं नगद, उधार, दोनों या मौखिक। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, नगद हमारा सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न, गैर व्यापारिक संगठन के आजीवन सदस्य शुल्क पूंजीगत प्राप्ति है, आयगत प्राप्ति है, दोनों है और डी कोई भी नहीं है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है, गैर व्यापारिक संस्था में देयदाता पर परिसंपत्ति के अधिक को कहते हैं, पूंजी निधि, पूंजी लाभ और डी कोई नहीं। तो सही आंसर 29 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पूंजी निधि हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पूंजी निधि। चलिए 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपको कहता है, 30 नंबर प्रश्न आपको देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, साझेदार का दायित्व है। साझेदार के दायित्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो साझेदार का दायित्व सीमित है, असीमित है, पूंजी तक सीमित है और ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको 30 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, साझेदार के दायित्व असीमित है। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपको बोलता है, अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी कहलाती है ह्रास, हानि, लाभ और व्यय। तो सही आंसर 31 का आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ह्रास हमारा सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न, दायित्व में कमी है, लाभ, हानि, प्राप्ति या व्यय। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राप्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है, ख्वाती है, अदृश्य संपत्ति, अस्थायी संपत्ति, दोनों और डी कोई नहीं। तो सही आंसर 33 का आपको ऑप्शन नंबर सी दोनों जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न आपको कहता है, चालू खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता और डी कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, साझेदार के सलेख की अनुपस्थिति में ऋणों पर ब्याज दिया जाता है 6%, 8%, 9%, 12%। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 6% हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न, बैंकिंग व्यवसाय करने वाले साझेदार फर्म के सदस्य की अधिकतम संख्या 20, 15, 10 या डी कोई नहीं। तो सही आंसर 36 का आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 10 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 10। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है, आय व्यय खाते में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, केवल आयगत प्रकृति, केवल पूंजीगत प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी दोनों और डी कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल आयगत प्रकृति सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता और डी कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वास्तविक खाता हमारा सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर, ए बी सी तीनों साझेदार है जो लाभ हानि के 4-3-2 के अनुपात में बांटते हैं, डी 1/10 भाग के लिए प्रवेश किया जाता है, न्यायानुपात होगा। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 4:3:2:1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है,
कार्य निष्पादन को साझेदारी की मृत्यु तिथि से देय राशि पर किस दर से ब्याज चुकाया जाएगा? 4%, 5%, 6% या 7%। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 4% सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, साझेदार द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है बहुमत के आधार पर 3/4 सदस्य के निर्णय पर, 1/2 सदस्य के निर्णय पर और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 41 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुमत के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जब गैर अभिलेख दायित्व का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे वसूली खाते के नाम पक्ष, बैंक खाते के नाम पक्ष, वसूली खाते के जमा पक्ष और ऑप्शन नंबर डी बैंक खाते में जमा पक्ष में। तो हमारा 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वसूली खाते के नाम पक्ष में। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न, कंपनी के स्वामी कौन होता है? समता अंशधारी, पूर्वाधिकारी अंशधारी, ऋण पत्रधारी, ए और बी दोनों। तो सही आंसर 43 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, समता अंशधारी। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न, अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाता है चुकता पूंजी, अधिकृत पूंजी, स्थायी संपत्ति और आरक्षित पूंजी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी 44 का ऑप्शन नंबर डी आरक्षित पूंजी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है, अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ का हस्तांतरण होगा लाभ हानि खाते में, लाभ हानि नियोजन खाते में, सामान्य संचय खाते में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पूंजी संचय खाते हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 46 नंबर पर 46 नंबर प्रश्न, गैर व्यापारिक संख्याओं में देयता पर परिसंपत्ति के अधिक को कहते हैं। तो परिसंपत्ति के अधिक को ऑप्शन नंबर ए पूंजी निधि, पूंजी लाभ, डी कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए पूंजी निधि कहते हैं। अगला प्रश्न को जानते हैं। तो ये था आपको महत्वपूर्ण अकाउंट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। और ये इंटरमीडिएट 12 अकाउंट का काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जिसे आप अब एक नोट बनाकर रख लीजिए।